अल्लाह के बाद तुम ही एक आसरा हो, अपनी माँ को इस अजियत से बचा लो। बस कर जाओ बेटा, तुम थक जाओगी। माँ की खिदमत करके भी थकन होती है क्या? सारा, माँ की तरफ से अपने दिल में कभी गिले शिकवों को जगह मत देना। अम्मी जो हो गया सो हो गया, बात को खत्म कर दे। जो बातें दिल में कांटों की तरह चुभने लगे वो इतनी आसानी से कभी खत्म नहीं होती। मैं क्या करूं, घर के खर्चों की तरफ से इतनी परेशान थी कि ठीक से सोचा समझा ही नहीं गया। बेदहानी में मैंने मारिया से कह दिया कि अम्मी मैंने कहा ना कि बात को खत्म कर दें। वैसे भी डॉक्टर ने आपको परेशानियों से दूर रहने का कहा है। परेशानियों से तो शायद अब मर कर ही जान छूटे, लेकिन मुझे तो रह रहकर फरा का ख्याल आ रहा है। वो इरफान बहुत ही घटिया आदमी, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी खुन्नस खुदा ना खास्ता वो मेरी बच्ची पर निकाले। मैं उसे घर बिठा लेती हूँ। अम्मी घर बिठाना मसले का हल तो नहीं है। जानती हूँ, सारा मसला पैसों का, मगर रोना तो इसी बात का है कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं जो उस इरफान के मुंह पर दे मारूं। बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायद की जिंदगी खतरे में है तो फरा की इज्जत दांव पर लगी हुई। मैं बहुत मजबूर हूं बेटा, मैं कैसे बचाऊं अपनी औलाद को। अम्मी रोने से क्या होगा? एक मजबूर और बेबस माँ रोने के अलावा और कर भी क्या सकती है। सारा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अम्मी मैं हूं ना, मैं करूंगी कुछ। कितने पैसे देने हैं? ये कोई 10-15 लाख। देखो बेटा, अल्लाह के बाद तुम ही एक आसरा हो, अपनी माँ को इस अजियत से बचा लो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाई बहन की जान बचा लो। भी